चलिए बच्चे लोग क्या पढ़ते हैं अपन, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब। ठीक है, तो पैरेलल स्लैब मतलब क्या हो गया आपका, पैरेलल स्लैब मतलब पैरेलल स्लैब हो गया, और क्या हो गया उसमें कुछ थोड़ी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, स्लैब। ठीक, अब इसके थ्रू हम लोग को क्या करना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो मान के चलो कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, और बाहर आपका क्या है, एयर, और इस तरफ भी क्या है, एयर। ठीक, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो सपोज एक लाइन बना लेते हैं ऐसी, इसको एक्सिस बोल दो। ठीक, अब यहां मान के चलो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन ओ। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ओ। क्या होगा देखो, सबसे पहले जाएगा इंसिडेंट रे, सबसे पहले क्या जाएगा, इंसिडेंट रे। वो ऐसे गया, मान के चलो ये नॉर्मल बनेगा। अब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, एयर से स्लैब में, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा, बेंड होगा। तो बेंड होगा बच्चों, तो आपको क्या लगेगा, इसको ऊपर बैक ट्रैक करेंगे तो यहां पर एक इमेज बनेगी, इसको बोल सकता हूं I1। ये किसके थ्रू, ये पहला वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ उससे रिफ्रैक्शन होने पे बना है। फिर क्या होगा देखो, लाइट अब यहां पड़ा, नॉर्मल बनेगा। अब लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और देखो ये इमर्जेंट जो इंसिडेंट रे के साथ कैसे हो जाता है, पैरेलल। अब अपन क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो बैक ट्रैक करेंगे तो ये क्या करा, ये आई फाइनल बनी, ये क्या बनी, फाइनल इमेज। अरे बस में इधर से देखेंगे तो फाइनल इमेज कहाँ दिखेगी हम लोग ऑब्जेक्ट की, इस पास। तो ये क्या हो गई, कुछ शिफ्ट हो गई बच्चों, क्या हो गई, कुछ शिफ्ट। तो हम लोग को ये दो चीजें पढ़ना है, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तब। पहला तो कि एक ऑब्जेक्ट अगर सामने रखा हुआ है ग्लास स्लैब के, वो कहीं से भी यहां से डिस्टेंस दे देगा, यहां से डिस्टेंस दे देगा, और थिकनेस दे देगा ग्लास स्लैब का। या दूसरा चीज आपको क्या पूछेगा, ये शिफ्ट कितना हुआ, क्या पूछेगा, शिफ्ट। और क्या पूछ सकता है, ये कितना हुआ, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल शिफ्ट। की इंसिडेंट रे के मुकाबले, इंसिडेंट रे के मुकाबले जो इमर्जेंट रे वो कितना शिफ्ट हो गए। हरी बात समझ, परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस मूव कर गए। क्योंकि आपको तो पता है ना, ग्लास स्लैब है तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन होता नहीं, डिविएशन कितना होता है, 0। तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, डिराइव करना है, किसका फॉर्मूला, शिफ्ट का फॉर्मूला। लेटरल शिफ्ट भी निकालना है और ये शिफ्ट भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालने, बचाओ बच्चे लोग, सबसे पहले निकालते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो इसको डिराइव करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या बनाया, एक ग्लास स्लैब बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, ग्लास स्लैब। अब देखो मैं बोला ये ग्लास स्लैब है, इसका थिकनेस क्या है, टी। तो थिकनेस हमेशा क्या लेते हैं, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको थिकनेस मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये वाली सरफेस और ये वाली है, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या होगी, थिकनेस। ठीक है, अब देखो एक लाइट रे एंटर करी, बढ़िया, ये एंगल बन गया आई, मजा आ गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानो म्यू, बाहर एयर है तो 1 और 1। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है बेटा, कुछ भी बड़बड़ाओगे है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, फिर यहां पड़ी, ये क्या होगा, अब लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, इट विल बेंड। अब ये क्योंकि पैरेलल है तो इनके नॉर्मल भी आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल। और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल कितना होगा, आर। अब ये बेंड हो जाएगा क्या बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अपन बचपन में छोटे क्लास में सबका नाम पढ़े हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इमर्जेंट रे। और इस एंगल को, वैसे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है सेकंड वाले के लिए, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ई, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, मैं लिखता हूँ नहीं हूँ, मैं आलसी हूँ बोल के लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को पता है बचपन में पढ़े ही पढ़े। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ दो बातें होंगी, कितनी बातें होंगी बच्चों, दो बातें। पहली बात तो ये होगी, अगर ये इंसिडेंट रे सीधा आती अनडिविएटेड तो ऐसे चले जाती, चले जाती। तो लेटरल शिफ्ट क्या होगा, लेटरल शिफ्ट होगा बच्चों इन दोनों के बीच, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये होगा। इसको क्या बोलेंगे, एल। ये हमको निकालना है, पहला बात, ये लेटरल शिफ्ट हमको निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये दोनों आपस में क्या है,
परपेंडिकुलर, ये हमको निकालना है। पहला बात समझ में आया? तो और दूसरा ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि साइन आई बराबर क्या होगा? साइन ई। कैसे होगा? यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, 1 साइन आई बराबर म्यू साइन आर। फिर यहां के लिए क्या लिखेंगे? देखो, म्यू साइन आर, जो कि ये लिखा ही हुआ है, बराबर 1 साइन ई। तो ये तो हम देख ही चुके थे बच्चों पहले से। म्यू साइन आर कांस्टेंट, म्यू साइन थीटा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो अगर घुसने वाला और बाहर निकलने वाला दोनों मीडियम सेम हो तो पैरेलल ही निकलता है। प्रूफ भी किए थे, पहले भी देख चुके थे अपन लोग, ठीक है। तो यहां से अपन क्या प्रूफ कर सकते हैं? पहला बात, आई बराबर ई, तो पैरेलल होगा। अब अपने को लेटरल शिफ्ट निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कर लो, ये नॉर्मल को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो और मिला दो यहां पर, ये बन गया परपेंडिकुलर। पक्का? अब देखो नामकरण कर देते हैं। नाम ऐसा रख देते हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इस पॉइंट को बोलते हैं सी, इस पॉइंट को बोलते हैं डी। ए बी सी डी, क्लियर है? और एंगल मार्क कर लेते हैं बच्चों। ये एंगल आर है तो बच्चे बच्चे को पता है, ये एंगल को आई माइनस आर लिख सकता हूं, है ना? ये नॉर्मल है, ये आई है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पूरा आई होगा। इतना आर है तो ये क्या होगा? आई माइनस आर। ये समझ में आया? अब बच्चों यहां पर हमको दो ट्राइंगल देखने हैं। कितने ट्राइंगल देखने हैं? दो ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल ये दिख रहा है क्या आपको? ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक? कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? ये वाला, ए बी सी, ए बी सी, जो कि राइट एंगल है ए। अब देखो, उससे अपन क्या लिख सकते हैं? ये ए बी सी से मैं लिख सकता हूं कॉस आर बराबर बेस, बेस कितना है? टी के बराबर है, बेस तो थिकनेस के बराबर है, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? एसी। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल, इसको क्या बोल देते हैं? ए डी सी। क्या बोल देते हैं? ट्राइंगल ए डी सी। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर मैं साइन आई माइनस आर का वैल्यू क्या लिख सकता हूं बच्चों? परपेंडिकुलर मतलब लेटरल शिफ्ट बाय हाइपोटेनस, यहां भी कितना है? एसी। हाइपोटेनस यहां भी कितना है? एसी। इसको हम बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों का क्या कर देता हूं? डिवीजन। ये कट गया, ये कट गया, एसी से एसी उड़ गया। तो क्या लिख सकता हूं बच्चों? एल बाई टी बराबर लिख सकता हूं साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, लिख सकता हूं। तो यहां से लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आ गया? टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। ये पहली चीज हो गई, ठीक? तो घुसने का निकलने का मीडियम सेम है तो आई बराबर ई होता है, ये प्रूफ हो गया। लेटरल शिफ्ट का वैल्यू आ गया थिकनेस साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका एक स्पेशल केस भी है। हम जानते हैं कि बच्चों जनरली जो हम लोग रेज लेते हैं वो पेरेक्शियल रेज लेते हैं। पेरेक्शियल रेज मतलब जो नॉर्मल के एकदम कम एंगल बना रही हो। नॉर्मल से क्या बना रही हो? एंगल आई, एंगल आर, ये सब बहुत छोटे होते हैं जनरली। तो बहुत छोटे होते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? आई स्मॉल है तो आर भी स्मॉल होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। तो आई से तो और छोटा होगा ना आर, तो आई छोटा है तो आर छोटा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन आई को क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेशन आई। साइन आर को क्या लिख सकते हैं? आर। और कॉस आर को क्या लिख सकते हैं? 1। और साइन आई बाई साइन आर को क्या लिख सकते हैं? म्यू। ये तो हमको पता है। साइन आई बाई साइन आर को म्यू लिखोगे तो आई बाई आर को क्या लिख सकते हो? म्यू। तो देखो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? जो लेटरल शिफ्ट है वो हो जाएगा क्या? टी क्या था? साइन आई माइनस आर। तो ऐसे लिखेंगे, देखो, आई माइनस आर बाय कॉस आर क्या हो जाएगा? 1। अब यहां से आई कॉमन निकाल लो, तो टी आई 1 माइनस आर बाय आई, बाय क्या हो जाएगा? 1। तो टी आई 1 माइनस 1 बाय म्यू होगा बच्चों, होगा? टी आई 1 माइनस 1 बाय म्यू, आर बाय आई क्या होगा? 1 बाय म्यू। क्लियर बात? तो अगर स्मॉल एंगल है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और याद रखना ये आई को आप क्या में डालोगे, रेडियंस में। 30 डिग्री है तो 30 नहीं, 30 तो खैर ये यूज ही नहीं कर सकते, फिर तो बड़ा वाला यूज करना है। लेकिन अगर आपको 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री दे दिया है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, तब आंसर सही आएगा सेंटीमीटर्स मीटर्स में। बात समझ में आई? पक्का? मेरे जैसे गलती नहीं करना, 5 डिग्री रख के आंसर सॉल्व कर रहे हो, गलत आ रहा है ना, कई बार करता हूँ मैं ऐसे। रेडियंस क्या में रखेंगे, रेडियंस, ठीक है। पक्का? क्लियर है? बढ़े आगे? चलिए, अब सवाल बनाने से पहले बच्चों, चल एक सवाल बना लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक बना लेते हैं लेटरल शिफ्ट का सवाल। क्या बोला है? फाइंड द लेटरल शिफ्ट ऑफ अ लाइट व्हाइल इट पासेस थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 10 centimeter placed in air. The angle of incidence is 60 degree, angle of refraction is 45 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो बच्चों आई और आर बड़ा बड़ा है, तो फॉर्मूला वाला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बड़ा बड़ा वाला। तो एल बराबर कितना होता है, टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। तो टी 10 सेंटीमीटर है, साइन आई कितना 60, 60 माइनस 45 कितना होता है बच्चों, 15 बाय कॉस 45। कॉस कितना 45, कॉस 45 क्या होता है बच्चों, 1/√2, तो आएगा 10√2 इंटू साइन 15 का वैल्यू 45 माइनस 30, 60 माइनस 45, जिससे निकालने निकालो, क्या आता था √3, √3 माइनस 1/2, 2√2 ना, 2 की 2√2 था, 2√2, तो √2 2 2 तो कितना आ गया 10√3 माइनस 10 बाय 2। हरी बात सुन, तो क्या आएगा 5√3 माइनस 1। हरी बात सुन में, सेंटीमीटर कितने में, सेंटीमीटर में। समझ में आ गया लेटरल शिफ्ट? पक्का? लेटरल शिफ्ट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज्यादा है, थिकनेस कितना ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। पक्का? बढ़े आगे, ऊपर से तो नहीं गया। चलिए, अब रिफ्रैक्शन अक्रॉस, अच्छा रिफ्रैक्शन अक्रॉस मल्टीपल स्लैब से पहले सिंगल स्लैब से तो निकाल ले, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। तो लिखिए शिफ्ट इन पोजीशन, लिखिए शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज। कब? जब ग्लास स्लैब के सामने रखा हुआ है। बहुत जबरदस्त डेरिवेशन है बच्चों, बहुत मजा आएगा, अच्छे से सुनिए, है ना। देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों एक ऑब्जेक्ट। क्या ले लेते हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट। ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे निकालते थे यार शिफ्ट, हाँ हाँ सॉरी, याद है मेरे को, घबराइए मत। ये क्या है, ओ। कुछ चीजें लिख लो, ये थिकनेस है टी। बच्चों फाइनल फार्मूला डिराइव करने में बहुत अपने को जद्दोजहद करना पड़ेगा, अभी बहुत बार रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस कहाँ से क्या ले रहे हैं ये देखना पड़ेगा। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल जो एडवांस के या ऐसे घुमा के देगा आपको कि फॉर्मूला काम नहीं आएगा। मेंस में तो फॉर्मूला उठा के लिख देंगे, एडवांस में लेकिन फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे वेरिएशन कर देता है। इसलिए डेरिवेशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कि कैसे निकाल रहा हूँ ये बेसिक याद रखो। अगर बेस सेम रहेगा तो फॉर्मूले लगा लगा के निकाल लेंगे, बेस सेम नहीं रहेगा तो अपन अपने हिसाब से फिर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। देखो कैसे होगा, ये क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से दूरी हमको पता है, ऑब्जेक्ट से दूरी हमको पता है, ये दे दिया बच्चों एल। कहां से, और इस पॉइंट से, ठीक। अब देखिए, इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूं, क्योंकि मैं आपको अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ बता चुका हूं, उससे भी बता सकता हूं और जनरली बता सकता हूं। तो पहले क्या करना, जो ये वाला पॉइंट है ना, उसको एक वो मानना, मीडियम इंटरफेस मानना, इसको बोल दो 1। क्या बोल दो इसको, इंटरफेस 1। आ रही बात समझ में? अब आपका ऑब्जेक्ट बाहर रखा है एयर में, तो इंसिडेंट रे कहां से जाएगा, एयर से जाएगा, और रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगा, मीडियम में जाएगा। क्या जाएगा, मीडियम में जाएगा बच्चों। अब अगर ये मीडियम में जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्वर हमारा कहां माना जाएगा, ऑब्जर्वर हमारा रिफ्रैक्टेड रे जहां रहता है वहां ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा क्या, नहीं, कहीं और दिखेगा। अब बताओ, ऑब्जर्वर डेंस मीडियम है, आप लोग पढ़े ये चीज, पानी के अंदर है, ऑब्जर्वर अंदर है, मछली मतलब,
और देख रहे हैं बर्ड को, तो बर्ड जहां है वहां से पीछे दिखती है कि आगे? पीछे दिखती है। कितना पीछे? जितना उसका डी डिस्टेंस रहता है, डी डिस्टेंस रहता है, दैट डी रियल मल्टीप्लाइड बाय म्यू। 1/म्यू कब होता है? जब अंदर आता है। म्यू क्या हो जाता है? जब दूर जा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? पक्का? चलिए देखते हैं। तो बाहर एयर मान लो और यहां क्या रख दो अब? म्यू। ठीक है, अब देखो, बाकी इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बाकी ऐसी जनरल बता रहा हूं, जनरल भी ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो शिफ्ट से, लेकिन अपन प्रूफ कर लेते हैं क्योंकि अपन पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, तो ये एक इंसिडेंट रह गई ऐसे सीधा, ये बनी क्या बच्चों? नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे? आई। क्या बोलेंगे? आई। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको बैक ट्रैक करेंगे, ये एंगल हो गया आर, इसको बैक ट्रैक करेंगे तो हमको मिल रहा है इमेज यहां। ये पहली इमेज क्या है बच्चों? पहली इमेज। बात समझ में आई कि नहीं है? अभी किस किस सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात हो रही है? पहले वाले से। तो सारा जो डिस्टेंस है कहां से नापा जाएगा? इंटरफेस से नापते हैं, याद है कि नहीं याद है? तो इस पॉइंट से नाप रहे हैं, याद रखना। इससे नहीं, अभी टी का यूज नहीं हुआ है, अभी इससे नाप रहे अपन। ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक। अब हमको ये निकालना है यहां से, क्योंकि इंटरफेस से ही निकलता था डिस्टेंस। रियल डेप्थ कहां से निकलता था? इंटरफेस से। तो अभी रियल डेप्थ कितना था? एल। अभी रियल डेप्थ कितना है? एल। ये डिस्टेंस निकालना है। तो देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा, और ये एंगल क्या होगा? आर होगा। बोल सकते हैं बच्चों? अब वही दो ट्राइंगल लेते थे अपन, जो वही वाला खेलेंगे, और क्या खेलेंगे, एक ये ट्राइंगल ले लेंगे और एक ये ट्राइंगल ले लेंगे, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल। फिर उसमें ही tan आई बराबर sin आई बराबर आई होगा, वो हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वही चीज यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले छोटे ट्राइंगल के लिए बच्चों tan आई लिख लेते हैं। ये क्या लिख रहा हूं मैं? ऐसे नहीं लिखना। क्या लिख लेते हैं बच्चों? tan आई। क्या लिखते हैं छोटे ट्राइंगल के लिए? tan आई। tan आई बराबर क्या होगा? सपोज आप इसको बोल दो m, इसको बोल दो n, mn बाय l लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों? mn बाय l। अभी साइन भी डाल सकते हो -l, क्योंकि इससे उल्टा नाप रहे हैं। बाकी कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं, आप लोग घबराइए मत, ठीक है? l क्या गया? अब उसके बाद tan r डाल सकते हैं। tan r क्या होगा? mn बाय, ये इमेज जो बन रही है यहां से, इसको ले लेता हूं मैं v। क्या लेता हूं बच्चों? v। इसको लिखा v। दोनों को डिवाइड कर दो, mn से mn कैंसिल हो गया। साइन a बाई साइन r को क्या बोलते हैं आजकल? म्यू बोलूंगा, क्योंकि यहां पर देखो आई कहां है? बाहर। आर कहां है? अंदर। तो म्यू साइन आर बराबर 1 साइन आई। तो साइन ए बाई साइन आर क्या आएगा? म्यू। स्नेल्स लॉ लगा के लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख दिया हूं, घबरा तो नहीं रहे हो? ठीक। ये क्या होगा बच्चों? v बाय एल। तो v बराबर क्या आया? म्यू एल। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, वो जनरल बात है, ठीक है? वो बात तो हमेशा पैरेलैक्स है। क्या है? पैरेक्शियल रेस। अब एल नेगेटिव है तो वी नेगेटिव होगा। एल जिस तरफ है वी भी उसी तरफ होगा, साइन के हिसाब से बता सकते हो। तो वी एल इधर ही बनेगा। तो वी बराबर कितना आ गया बच्चों? म्यू एल। वी बराबर कितना आ गया? म्यू एल। ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी कहां का खत्म हुआ है? पहला। अब देखो, यहां पर ये था रिफ्रैक्टेड रे, ये अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम कहां है? यहां से ना। और जाके कहां पड़ रहा है? इस पे। जाके कहां पड़ रहा है? इस पे। तो इसको क्या लगेगा? अब ये पॉइंट ले लेना ओ। तो अब बच्चों ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज यहां से आ रहा है ना, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये बताओ, ये सेकेंड रे जो है, इसमें ऑब्जर्वर कहां है और इमेज कहां है? ऑब्जर्वर बाहर है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड, अब यहां से रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रे बाहर जाएगा, और इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि देखो इमेज बाहर है, लेकिन इंसिडेंट रे इसके लिए तो अंदर है ना। कौन से मीडियम में? म्यू वाले मीडियम में। मतलब अपना ऑब्जेक्ट कहां है? म्यू मीडियम में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ, ये आई डैश से जो इमेज है, जो आई डैश इमेज है, वो पास जाएगी कि दूर जाएगी? पास जाएगी। अब क्योंकि अपन बाहर है, एयर में है, और मछली को देख रहे हैं, आ रही बात समझ में? तो ये कहां जाएगी? पास जाएगी। एन से भी पास आएगी, ओ से भी पास, लेकिन डिस्टेंस कहां से नापेंगे? ओ से, क्योंकि रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है। बस ये चीज ध्यान देना है बच्चों, सवाल बनाते समय। बात समझ में आई? बस इतना ध्यान दोगे तो फिर कोई चिंता का बात नहीं।
ये समझ में आया, म्यू एल आ गया। अब यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, म्यू एल प्लस टी। तो रियल डेप्थ जो है अब क्या लिखेंगे, म्यू एल प्लस टी लिखेंगे। क्लियर है बात? अच्छा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, ये लिखूं क्या, बार बार मजा नहीं आ रहा है। अब तो समझ गए ना, ये पास आ रहा है तो पास वाला फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा ओ से डिस्टेंस, यानी सपोज ये यहां से आके क्या हो गया, ये नॉर्मल बना, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, तो कहाँ आएगा, ये फाइनल इमेज बनी यहां पर, आई फाइनल। ठीक है, ये मेरे को निकालना है। तो मैं अभी जो डिस्टेंस निकालने वाला हूं वो ये निकालूंगा, ये वाली बच्चों याद है, इससे क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी। फॉर्मूला लिखता हूं, डी एपेरेंट, वही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं, डी रियल क्या होगा, म्यू एल प्लस टी बाय म्यू। अब क्या लिखूंगा बच्चों, बाय म्यू, इनटू म्यू नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाय म्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का बच्चों? तो डी अपेरेंट क्या हो गया, एल प्लस टी बाय म्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई, एल प्लस टी बाय म्यू। तो फाइनल पोजीशन इमेज की ओ से ये हो गई, ये वाली डिस्टेंस एल प्लस टी बाय म्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? तो आपको पहले सरफेस से पूछेगा तो उसमें टी क्या कर लेना है, माइनस कर लेना। पहले सरफेस से पूछेगा तो टी क्या कर लेना, माइनस कर लेना। अच्छा लेकिन आपको बोल दिया है शिफ्ट कितना हुआ, मतलब आपको क्या निकालने बोला है, शिफ्ट, मतलब ये और ये, तो आपको क्या निकालने बोला है बच्चों, शिफ्ट। क्या निकालने बोला है, शिफ्ट। तो देखते हैं शिफ्ट क्या होगा, क्योंकि जनरली क्या पूछता है, शिफ्ट पूछता है। देखते हैं शिफ्ट, तो शिफ्ट के लिए क्या लिखेंगे, शिफ्ट के लिखेंगे देखो, ये निकालना है ना, उसके लिए क्या क्या को माइनस करूं, देखो ये मेरे को पता है कितना है, एल है। अगर मैं एल में ये माइनस कर दिया, ये तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, होगा। और ये निकालने के लिए देखो, ये इसमें टी माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, इसमें टी माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। तो ओ से यहां तक ये डिस्टेंस दिया था, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करता हूं, एल प्लस टी बाय म्यू माइनस टी। समझ में आया? तो ये कौन सा डिस्टेंस आ गया, ये वाला। अब इस पूरे को एल से माइनस कर देना है। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, रो तो नहीं रहे हो, समझ में आया? एल से एल कट गया, ये माइनस प्लस साइन चेंज हो गया, तो टी माइनस टी बाय म्यू। तो शिफ्ट क्या लिखूंगा, टी कॉमन आ गया, वन माइनस वन बाय म्यू। और ये म्यू किसका है, डेंसर मीडियम रिलेटेड टू रेयर मीडियम। पक्का, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है शिफ्ट, क्या इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट। क्लियर? अच्छा देखो, अभी एयर और ये इसकी बात हो रही है म्यू की, अगर अंदर का म्यू टू बाहर का म्यू वन दे देता तो म्यू वन बाय म्यू टू, वन बाय म्यू लिखे ना, तो नीचे डेंसर का, ऊपर म्यू टू बाय म्यू वन, अंदर वाला जो है उसका बाहर वाला। कई बार ऐसे करता है, बाहर पानी है अंदर एयर का स्लैब बना देगा, तो घबराना मत, आपका थिकनेस अपने आप चेंज हो जाएगा, बस म्यू का वैल्यू वही डालना, ऑब्जर्वर जहां है उसको ऊपर लेना है, और जो स्लैब है उसका नीचे लेना है। आ रही बात समझ में, पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, क्लियर है? डेरिवेशन समझ में आया? ये बहुत कचरा हो गया लेकिन समझ में तो आ रहा है ना आप लोग, पक्का? तो डेरिवेशन आप लोग को खुद एक बार करके देखना जरूरी है। बाकी आप ये फॉर्मूला भी लगातार लगा सकते हो, भाई म्यू मल्टीप्लाई करना है पहले बार के लिए, फिर पहले बार से फिर टी ऐड करके टोटल डिस्टेंस ले लेना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है म्यू से, तो फिर दूसरे से निकल जाता है, तो शिफ्ट फिर उससे निकालेंगे। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए बच्चों आगे, ये शिफ्ट समझ में आया? अब अगर आपके मल्टीपल स्लैब्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, मल्टीपल स्लैब। मल्टीपल स्लैब कैसे होंगे, ऐसे टाइप के होंगे, एक दो तीन, पैरेलल स्लैब्स है ना, स्लैब है तो क्या होंगे आपस में, पैरेलल। तो बच्चों सपोज
ये बाहर एयर है और इधर एयर है, ऐसा मान के चलना। बाहर एयर है इधर, तभी के लिए है ना। और ये N1 है, N2 है, N3 है, N4, ये सबके एब्सोल्यूट दिया हुआ है, ठीक। और सबका थिकनेस अलग अलग है, इसका T1, इसका T2, इसका T3, इसका T4, ये दिया हुआ है, ठीक है। T1, T2, T3, T4। तो कुछ नहीं करना, बाहर एयर है, यदि ये बस ध्यान देना कि ये जो स्लैब की लड़ी लगी हुई है ना, इसके बाहर और इसके बाहर सेम मीडियम होना चाहिए। तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो, आप लिख सकते हो टोटल शिफ्ट। क्या लिख सकते हो बच्चों? टोटल शिफ्ट। देखो अगर कुछ नहीं रहता, सिर्फ पहला रहता, तो शिफ्ट कितना होता? T1 1 माइनस 1 बाय N1। 1 माइनस था कि प्लस था? माइनस था ना। 1 माइनस 1 बाय N1। N1 क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्ट टू जो सबसे बाहर वाला मीडियम है, जहां ऑब्जर्वर है, जहां कौन है? ऑब्जर्वर, याद रखना। अब N1 इंटू इंटरफेस में पड़ेगा, प्लस T2 1 माइनस 1 बाय N2 लेना है। अब ये N2 क्या है? आप लोग को लग रहा होगा N2 बाय N1 होगा, लेकिन नहीं, ये भी N2 बाय 1 है, जहां ऑब्जर्वर रखा है उसके रिलेटिव में रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जहां रखा है, उस ऑब्जर्वर नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसका रिलेटिव हमेशा लेना है। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का जोड़ते जाना है, प्लस T3 1 माइनस 1 बाय N3 एक्सेट्रा। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का। तो ये फॉर्मूला कब लगाओ? अच्छा, जब N1 N2 N3 दे दिया है और आपको बोल दिया है कि आपको यहीं तक यानी दो उसका लगाना है, तो कुछ नहीं करना, फिर जैसा डेरिवेशन किया फिर वैसा सॉल्व करना। जैसे डेरिवेशन किया वैसा सॉल्व करना। पहले एक एक इंटरफेस से निकालना मिलेगा, फिर दूसरे इंटरफेस से निकालना मिलेगा, फिर तीसरे इंटरफेस से निकालना, पॉइंट लेके चलते जाना। बाकी लेकिन अंदर बाहर सेम दे दिया, ऑब्जर्वर है तो डायरेक्ट निकाल लिए। बात समझ में आई कि नहीं? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, ठीक। तो सिंपल प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड इन टू वेज। दो मेथड है बच्चों ऐसे ग्लास स्लैब बनाने के। जब बहुत सारे ग्लास स्लैब रहते हैं, उसको बनाने के कितने तरीके? दो तरीके। पहला, बाय द मेथड ऑफ इंटरफेसेस। क्या करना है हियर? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इक्वेशन क्या होता है? μ1 बाई d1 इज इक्वल टू μ2 बाई d2। ये बच्चों ये वाला फॉर्मूला है। ये जो रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ का लिखा था, ये क्या था? इंटर सरफेस। और आपका सपोज ऑब्जर्वर रखा हुआ है इस सरफेस से कितने डिस्टेंस दूर? d1 डिस्टेंस दूर। ये क्या था? μ1। और ये क्या है बच्चों? μ2। तो अपन क्या करते थे, यहां पर ऐसे ही करते थे ना, d1 इंटू d1 इंटू ये ऑब्जर्वर कैसे दिखेगा उसको? म्यू2 मीडियम में। म्यू2 ऑब्जर्वर का है अपना म्यू2 में, ऑब्जर्वर का है अपना म्यू2 में, और ये कहाँ है? म्यू1 में। तो क्या लिखते थे? d1 रियल डेप्थ इंटू 1 बाय म्यू2, ऊपर क्या आएगा? म्यू1। ऐसे लिखते थे, 1 बाय म्यू लिखते थे ना, म्यू1 बाय म्यू2। ये क्या हो जाएगा बच्चों? d2। तो यहां से देखो d1 म्यू1 बराबर क्या लिखोगे? d2 म्यू2। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? बात समझ में आई? d1 म्यू1 बराबर d2 म्यू2, वही चीज लिखा हुआ है। उल्टा लिख दिया क्या? अरे यार उल्टा देख लो, सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। क्या ये क्या हो गया भाई? हाँ, एक मिनट, यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो रियल डेप्थ क्या हो गया? d1 इंटू म्यू2 बाय म्यू1 बराबर क्या होगा? d2, सॉरी सॉरी, म्यू2 बाय म्यू। जो ऑब्जर्वर रहता है वो ऊपर, नीचे, सॉरी नीचे, और जहाँ इमेज रहती है वहाँ ऊपर। तो ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? d1 बाय म्यू1 बराबर d2 बाय म्यू2। तो ये लगाते जाना है लगातार, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इंटरफेस, हर इंटरफेस में लगाते जाना है और फाइनल रिजल्ट निकाल लेना है। या नहीं काम आ रहा है तो क्या करना है? बाय द मेथड ऑफ एलिमेंट्स। तो हर एलिमेंट का थिकनेस और 1 माइनस 1 बाय म्यू, और ये म्यू क्या रहेगा? जहां पर रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू जहां ऑब्जर्वर रखा है, ओरिजिनल ऑब्जर्वर जहां बाहर रखा। बात समझ में आएगी? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? ठीक। तो दो मेथड अपने को अप्लाई करना है। ये मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी, है ना ये वाला। बढ़े आगे, बनाए सवाल अब? चलो, एक मेथड से मैं बनाऊंगा, दूसरे मेथड से आप बनाएंगे। अच्छा, पहला वाला देखो, अपेरेंट डेप्थ वाला यही लिखा है भाई, T1 बाय N1, T2 बाय N2, T3 बाय N3, ये सब ये लगा सकते हो आप।
ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट, ठीक। या आप ऐसा लगा सकते हो, ये T1 ये T2 ये T3 ले लिए और उसके हिसाब से निकाल लिए। या अपरेंट शिफ्ट कैसे निकाल सकते हो, T1 1 माइनस 1 बाय n1 रिलेटिव, T2 1 माइनस 1 बाय n2 रिलेटिव प्लस एक्सेट्रा n रिलेटिव। और क्या है n रिलेटिव, n1 बाय n0, ऑब्जर्वर जहां रखा है उसके रेस्पेक्ट में n1 बाय 0 n2 बाय 0। तो इस फॉर्मूले से भी बनेगा और इस फॉर्मूले से भी बनेगा, अपरेंट डेप्थ अपरेंट शिफ्ट। पक्का समझ में आई बात? लिख लो, दोनों फॉर्मूला लिख लो फटाफट, फिर सॉल्व करेंगे सवाल। हो गया? चलिए क्वेश्चन क्या बनाएंगे बच्चों? क्वेश्चन, कहाँ है ऑब्जेक्ट, कहाँ है ऑब्जर्वर, कहाँ है, कहाँ है? ये सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों और ये क्या है, ऑब्जर्वर। दोनों मेथड से बनाएंगे, एक से आप बनाओगे एक से मैं बनाऊंगा। पहले कौन से बताओ मेथड से बनाओगे बताओ? दूसरा वाला, क्या वाला? देखो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, 2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चों किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, 2 पे, ठीक। तो बनाते हैं, देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो शिफ्ट आएगा, पहले लिखते हैं कितना थिकनेस है, 20। कितना थिकनेस है बच्चों, 20 है इसकी थिकनेस, 20। 1 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, 1.8 बाय 2 लिखूंगा कि 2 बाय 1.8 लिखूंगा? जहां ऑब्जर्वर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जहां ऑब्जर्वर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो क्या आएगा 1.8 बाय 2। समझ में आई बात? प्लस कितना है दूसरे का थिकनेस, 15। 1 माइनस, अब क्या लिखूंगा बच्चों, 1.8 बाय 1.5। जहां ऑब्जर्वर है उसको ऊपर लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं? तो शिफ्ट कितना होगा देखो, 20 इंटू 0.2 प्लस 15 इंटू -0.3। माइनस आने से रोना नहीं, घबराना नहीं। ये कितना होगा, 4 माइनस 15 तिया 45, 15 तिया है 4.5। कितना आएगा 4.5 माइनस 4.5, तो कितना हुआ बच्चों, -0.5 सेंटीमीटर। साइन अपने आप पता चल रहा है? तो -0.5 मतलब इंसिडेंट रे तो इधर जा रहा था, मतलब ये नीचे आ गया। यहां से कितना आएगा, यानी यहां से, सॉरी, यहां से कितना, हमेशा इंटरफेस से देते हैं ना फाइनल डिस्टेंस, तो इंटरफेस से कितना आएगा, नहीं अपन शिफ्ट निकाल रहे हैं, अब क्या बोल रहा हूं मैं, अपन क्या निकाल रहे हैं, शिफ्ट। तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ, टुवर्ड शिफ्ट होता है इंसिडेंट रे तरफ तो प्लस आता, माइनस आया मतलब नीचे शिफ्ट हो गया, कितना 0.5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिए, ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, हाँ तो 1.8 बाय 1.5। यहाँ के लिए ऑब्जर्वर कहाँ है, इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? क्या? हाँ, ए बी से अगर पूछा है तो कहाँ से पूछा है, ए बी से, तो कितना होगा बच्चों 35.5। हरी बात सुन, ए बी से पूछा है तो कितना होगा 35.5। चेक कर लो आंसर। ए भाई, क्या यार, सॉरी, देखते भी नहीं आ रहा है। देखो ये कितना आएगा 2 माइनस ये कितना आएगा बच्चों 0.3, तो कितना आएगा, नहीं 2 माइनस 3 आएगा ना, 2 माइनस 3 कितना होता है -1, तो -1 मतलब 1 सेंटीमीटर नीचे, -1 मतलब 1 सेंटीमीटर, इंसिडेंट रे के उल्टा 1 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेंटीमीटर नीचे मतलब यहाँ से 36। अब सही आया, सॉरी, ठीक है, मेरा गलती, मेरा गलती। समझ में आया ना पक्का?
ये सॉल्व अच्छे से करना है, भूलना नहीं है किसी चीज को, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलो अगला सवाल। अच्छा दूसरे मेथड से भी निकाल लेते हैं। क्या से निकाल लेते हैं बच्चों? दूसरे मेथड से। तो देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अपन क्या देते हैं सीडी से। सीडी से कितना दूर है? 20। सीडी से कितना दूर है? 20। तो सीडी इंटरफेस से निकालते हैं। तो ये कौन से मीडियम में रखा है ऑब्जेक्ट? 2 पे। कौन से मीडियम पे रखा है? 2 पे। और अपन कहां से देख रहे हैं? 1.5। पहले कहां से देख रहे हैं? 1.5। तो क्या करेंगे? 20/2 बराबर क्या? d बाय 1.5 ऐसे लिखेंगे। तो ये कितना आएगा? 2 10 जा, तो d बराबर कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। d बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक। तो 15 सेंटीमीटर मतलब ऊपर 15 के नीचे 15, यहाँ 15। ठीक। क्या? 15 अपेरेंट डेप्थ यहाँ पर 15 पे दिखा। अब ये 15 और ये 15 कितना हो गया? 30। तो ए बी से देखेंगे तो कितना होगा? 30। ए बी से देखेंगे तो कितना होगा? 30। तो अब ऑब्जर्वर कहाँ है? ऊपर है। तो हमको तो ऑब्जर्वर को कहाँ दिख रहा है लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे? डी डैश बाय 1.8 बराबर 30/15, नहीं सॉरी 30/1.5। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये कितना गया? 20। तो डी डैश कितना आ गया? 36। तो यहां से 36। समझ में आया बच्चों दोनों मेथड? μ1/d1 वाला तो उसमें इंटरफेस इंटरफेस चलाना है, और शिफ्ट। दोनों मेथड समझ में आया? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ये क्या हो गया आपका? मेथड 1। और ये क्या हो गया आपका? मेथड 2। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, a layer of oil 3 centimeter thick is floating on layer of colored water 5 centimeter thick. फ्लोटिंग ऑन यानी ऊपर है। तो ये बना लेते हैं बच्चों ऐसा। तो उसमें पानी कितना सेंटीमीटर तक है? 5। और ऑयल 3 सेंटीमीटर। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर्ड वाटर इज 5/3 है। सॉरी क्या है? हाँ क्या बोला है? ये 3 है। हाँ और क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर्ड वाटर इज 5/3। कलर्ड वाटर मतलब ये वाले का 5/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है अपने को पता नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेते हैं बच्चों? म्यू। और द apparent डेप्थ ऑफ द टू लिक्विड appears टू बी 36/7 सेंटीमीटर। क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कलर, द apparent डेप्थ ऑफ द टू लिक्विड है। apparent डेप्थ ऑब्जेक्ट का है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो सब बॉटम ले लेते हैं, जब कुछ नहीं बोल रहे तो क्या ले लेते हैं बच्चों? ये ले लेते हैं, बॉटम का ले लेते हैं। क्या का ले लेते हैं? बॉटम। बात समझ में आई कि नहीं है? तो apparent डेप्थ कितनी दी है? 36/7 सेंटीमीटर। ठीक। तो अपन बॉटम कहाँ दिख रहा होगा? 36.7 मतलब यहां से 36.7 दिख रहा होगा। apparent डेप्थ वही हुआ ना, लिक्विड अपीयर्स टू बी। या कि इसका बोला है? नहीं इसका को बोलता तो उससे मतलब ही नहीं रहता। हाँ ये इसी का बोला है। बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो कितना दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। ठीक है। अब वो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? फॉर्मूला देखिए। चलो तो सबसे पहले ये यहां से कितना दूर है बच्चों? 5। यहां से कितना दूर है? 5। तो यहां के लिए लिखते हैं पहले d1/μ1 d2/μ2। तो क्या लिखते हैं? d1 कितना होगा? 5/5/3 बराबर d बाय ये कितना है? म्यू। म्यू है ना? म्यू है। तो क्या लिखे? म्यू। समझ में आया बात? तो d बराबर क्या आया? 5 से 5 कर गया तो d बराबर कितना आ गया? 3 म्यू। ये समझ में आया पक्का? तो यहां से कितना दिखेगा? 3 म्यू। यहां से कितना दिखेगा बच्चों? 3 म्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से कितना हो गया? 3 इंटू म्यू प्लस 1। क्या हो गया? 3 इंटू म्यू प्लस 1। तो यहां के लिए लगाते हैं 3 इंटू म्यू प्लस 1 बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू बराबर अपने को यहां से जो एक्चुअल डेप्थ दिख रही है जो कि कितनी है? कहां गया? 36/7 इंटू एयर का क्या होता है? 1।
बात समझ में आई बच्चों? पक्का? संधि विच्छेद करते हैं। तो 3 म्यू प्लस 3 बराबर 36 म्यू, और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा 7, 7 3 जा 21 म्यू प्लस 21 बराबर 36 म्यू। उधर जाएगा तो 21 बराबर कितना होगा 36 माइनस 21 म्यू। कितना चल रहा है आजकल ये? 7 हो रहा है। 15 और ये 21, तो म्यू बराबर क्या आएगा? चेक कीजिए। चेक तो कीजिए। अरे 3 7 जा 3 5 जा। पानी कहाँ है? पानी नहीं है ना, इसीलिए सवाल कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, 7/5 समझ में आ गया बच्चों? पक्का? भूमि तू मत चिल्लाया कर, तो 7/3 7/2 तेरे को आइडिया नहीं रहता है तो, है ना? अगला आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल बच्चों। इन फिगर डिटरमाइन द apparent shift in position of the coin, also find the effective refractive index of the combination of the glass and water। effective मतलब अगर खाली म्यू रहता तो फिर कितना हो जाता है, ऐसे टाइप का है ना। तो पहले तो क्या निकाल लेते हैं, पहले शिफ्ट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, कौन सा आसान पड़ रहा है, शिफ्ट वाला की d1/μ1 वाला? वो अच्छा लग रहा है ना, चलिए उसी का इस्तेमाल करते हैं। पहले ये इंटरफेस मानो, क्या मानो, ये इंटरफेस। तो क्या लिखेंगे 4.5/3/2 बराबर t बाय 4/3, ये लिखेंगे। ठीक, तो d बराबर क्या आएगा 4/3 इंटू 4.5/1.5, 3/2 1.5 होता है। 1.5 कितना जा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया बच्चों 4, कितना आया 4, तो यहां से कितना 4, तो यहां से कितना हो गया 12। तो क्या लिखेंगे 12/4/3 बराबर d बाय 1। क्या लिखेंगे d/1, बाहर ये रहे, तो क्या लिखेंगे d/1। तो क्या आएगा बच्चों d बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना होगा बच्चों 9। समझ में आई बात? 8 से एक नीचे और, ठीक है, क्या होगा 9 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया है? क्या बोली? अब देखो, अगर सपोज 12.5 सेंटीमीटर थिकनेस का एक क्या रहता स्लैब रहता, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता म्यू, और उसके कितने नीचे यहां पर रखे रहता ऑब्जेक्ट, तो हमको अपेरेंट वही दिखना चाहिए एयर में। तो उसके लिए ये म्यू क्या होगा, ऐसे निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 12.5/म्यू बराबर एक्चुअल कहाँ दिखना चाहिए बच्चों 9, 9/1। तो म्यू बराबर कितना होगा 12.5/9। अरे बस समझ में, तो क्या आएगा 125/90। 5 से जा रहा है, फिर वही आ जाएगा नहीं तो वही इतना ही रखो। ठीक है, 12.5/9 क्लियर है बच्चों? ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ में आएगी नहीं ये बात? D9 निकाले, फिर क्वेश्चन सेकंड पार्ट बोला ना, इसलिए फाइंड द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अगर एक ही ग्लास स्लैब एक कॉम्बिनेशन रखे रहता म्यू का, तो भी तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता, तो उसके लिए ठीक है। बढ़े आगे, अगला अगला बच्चों क्या है, स्लैब एंड मिरर का कॉम्बिनेशन। तो इसकी थ्योरी क्या है भाई, स्लैब है उससे रिफ्रैक्शन कराना है, फिर उसकी जो इमेज होगी वो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसके लिए, मिरर के लिए। फिर मिरर से क्या कराना है, रिफ्लेक्शन कराना है, फिर एक इमेज बनेगी, वो इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगी जब वापस से स्लैब से गुजरेगा। तो 2 बार स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार मिरर से। तो वो 3 स्टेजेस में हम लोग को आंसर निकालना है, 1 2 3। बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का? तो पहले एक बार रिफ्रैक्शन कराना है दोनों दोनों सरफेस से स्लैब के, तो एक इमेज का फाइनल पोजीशन मिलता था शिफ्ट वाला, अपन निकाले वो, उसको इमेज डिस्टेंस मान लेना है मिरर से। फिर मिरर से क्या निकालना है, उसको यू मानते हुए वी निकालना है, और फिर जो वी रहेगा उसको फिर स्लैब से ले जाना है, वो इमेज फिर एपरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगी, एयर से एयर, फिर फाइनल इमेज निकालना है। बात समझ आएगी नहीं? पक्का? चलिए, तो 3 होगा, पहला क्या होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लैब, उसके बाद रिफ्लेक्शन
फ्रॉम मिरर, उसके बाद क्या, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लैब अगेन। आ रही बात समझ में? तो तीनों अपने को देखना है और तीनों का रिजल्ट अपन पढ़े हैं अभी। चलिए बनाते हैं क्या क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्लैब जिसका म्यू दिया है 3/2। ठीक, एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 3/2 ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 28 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कितना दूर, 28 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट से। पक्का समझ में आता है बच्चों? पक्का। अब द अदर फेस ऑफ द स्लैब इज सिल्वर्ड। दिलबर दिलबर हो गया है तो भाई, क्या हो गया बच्चे, सिल्वर्ड। अदर सरफेस ऑफ द स्लैब इज सिल्वर्ड। फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक, तो बच्चों पहले क्या करना है, पहले अपने को आई का वैल्यू निकालना है जब फर्स्ट इंटरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। क्या निकालना है, आई का वैल्यू जब फर्स्ट सरफेस से इंटरेक्शन हो रहा है। तो ध्यान क्या देना है ऐसे सवाल, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे जब मल्टीपल देखते रहोगे। प्लस किसको ले, माइनस किसको ले, ऑब्जर्वर कहाँ है, इमेज कहाँ है, कौन सा फॉर्मूला, डी बाई म्यू लगाऊं, डी इंटू म्यू लगाऊं, क्या लगाऊं। तो रोना नहीं, पहले तो देखो क्या करना। इंसिडेंट रे जहां है वहां ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टेड रे जहां है वहां ऑब्जर्वर है, खत्म बात। याद रखोगे, इंसिडेंट रे जहां है वहां ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट है, और रिफ्रैक्टेड रे जहां है वहां ऑब्जर्वर है। बात समझ में आएगी नहीं आए? अब देखो, मेरे को पता है अभी ऑब्जेक्ट कहां है, बाहर, और ऑब्जर्वर कहां है, पानी के अंदर, तो इसको दूर दिखता है। क्या दिखता है, दूर। तो ये मैं आई डैश का वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं बिना फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के नहीं। क्या निकाल सकता हूं, म्यू से क्या होता है, डी रियल कितना है, 28 इंटू 1/म्यू, तो बाय 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3। समझ में आ रही बात? फॉर्मूला कौन सा लगाया बच्चों, डी एपरेंट बराबर डी रियल इंटू 1/म्यू। नहीं, 1/म्यू नहीं लगाऊंगा बच्चों, म्यू लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, इंटू, इंटू म्यू लगाऊंगा ना, क्यों, अभी मेरा ऑब्जेक्ट बाहर है और ऑब्जर्वर अंदर है, तो म्यू इंटू म्यू लगाना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, माफ कर दो मेरे को, ठीक है। तो ये क्या होगा, 28 इंटू 3/2, तो कितना होगा, 14, 14 तिया 42, तो कितना होगा, 42। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों इमेज है मिरर से कितना दूर, 42 प्लस 6 कितना दूर है, 48। कहाँ है, 48। तो मिरर से कितना दूर बनेगा, 48। समझ में आया कि नहीं आया? प्लेन मिरर है तो 48 दूर बनेगा। ये बन गई इमेज, बन गई इमेज। तो अब ये जो इससे जो रेज होगा, जो इंसिडेंट रे होगा वो कहां पर है अभी, स्लैब के अंदर, और रिफ्रैक्टेड रे कहां आने वाला है, स्लैब के बाहर। इंटरफेस से कितना दूरी है इसका, इससे ना, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है अब अपना, तो 48 प्लस 6 कितना हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, बताओ कितना, 54। ये समझ में आया? अब ये 54 आ गया। अब इस सरफेस से अपने को वो देखना है, शिफ्ट। क्या देखना है बच्चों, शिफ्ट। तो फिर से लिखते हैं डी अपेरेंट, अब डी अपेरेंट यहां से नाप रहे हैं बच्चों, यहां से, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो डी अपेरेंट बराबर डी रियल विच इज 54 इंटू, बताओ, बाई म्यू की इंटू म्यू। अब बाई म्यू क्या होगा, बाई म्यू। बाई म्यू क्यों होगा, हमारा अब ऑब्जेक्ट हमारा पानी के अंदर है और ऑब्जर्वर हमारा बाहर है, तो क्या होगा, बाई म्यू। बाई म्यू मतलब 2/3। 3 से जाता है 54, कितना, 3 एकम 8, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या, 36। समझ में आया कि नहीं, ये फाइनल इमेज होगी। पक्का बच्चों,
समझ में आया कि नहीं आया? बताइए देखिए। आंसर चेक कर लीजिए मेरा मतलब है।